नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर पे, जिस पे हम अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया हमने पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया और उसका पहला पार्ट जो नाउन है, उसका ये थर्ड पार्ट आ रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा नाउन, नाउन की क्लासेस पढ़े और नाउन का नंबर पढ़ा दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, किस तरीके से हम सर्टेन सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल नाउन बनाते हैं, यहाँ तक हमने अभी तक आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये लास्ट स्लाइड थी जब मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड नाउन है उनके प्लूरल कैसे बनाते हैं। हालांकि मैन का प्लूरल MEN होता है, लेकिन मैन लवर का क्या होगा, इट शुड बी मैन लवर्स। ये हमने लास्ट चीज करी थी। मैंने आपको बताया भी था हाइफनेटेड नाउन क्या होता है। ये जो वर्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। और हमने क्या बताया कि ये हाइफन से पहले अगर कोई भी नंबरिकल एडजेक्टिव आ जाता है तो उस नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते। हालांकि वैसे तो 5 स्टार्स होता है, लेकिन 5 के साथ हाइफन लग जाएगा तो इट शुड बी 5 स्टार। ठीक है, 2 बॉयज होता है, लेकिन 2 बॉय या 2 ब्रदर अगर हाइफन है तो ये ऐसा ही रहेगा। यहां तक हमने लास्ट पढ़ा। इसी की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। और आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए क्लास में, इससे संबंधित कुछ भी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चल पाए कि हमें और किस चीज़ों पे काम करना है। राइट, तो अभी जो हमने सीखा उसका उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ ये टी बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए ना, देर आर 7 स्टार्स। तो क्या सेंटेंस सही है? क्या मैं बोल रहा हूँ देर आर 7 स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, तो बिल्कुल सही है कि हाँ 7 अगर नंबरिकल एडजेक्टिव है तो इसके साथ स्टार्स बिल्कुल आता है। लेकिन अगर मैं 7 स्टार होटल की बात करूं, ठीक है, मैं बोलूं कि वो कहाँ रुकता है, मैं बोलूं ही स्टेज इन 7 स्टार होटल, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। 7 के साथ स्टार्स नहीं आएगा, क्योंकि हम होटल की जो क्लास होती है 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार इनकी बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी 7 स्टार, है ना, 7 स्टार्स नहीं होगा। दूसरी बात है, शी यूज टू स्टे इन 7 स्टार्स, बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि कहाँ 7 स्टार्स लिखा जाएगा और कहाँ 7 स्टार लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर हाइफन के साथ में है तो नंबरिकल एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ अगेन ये इसको क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। शी गिव मी 200 रुपी नोट। 200 रुपी नोट, ये ऐसा है, शी गेव मी, उसने मुझे दिए क्या, 2, और ये 100 रुपी, ये पूरा का पूरा क्या है, एक नाउन है। 100 रुपी, 100 के बावजूद यहाँ पे देखो, वैसे तो मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपए है तो मैं बोलूंगा आई हैव 100 रुपीज। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा हूँ 100 हाइफन, तो यहाँ रुपीज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, रुपी आएगा। और यहाँ ये जो नोट्स आया ये किसकी वजह से आया, ये 2 की वजह से आया। अगर मैं बोलूँ उसने मुझे 100 का नोट दिया तो मैं बोलूंगा शी गेव मी, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेव होना चाहिए, शी गेव मी 1। अगर मैं यहाँ लिख दूं 100 रुपी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो ये नोट और नोट्स डिपेंड करता है इसके ऊपर। और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, अगेन नंबरिकल एडजेक्टिव है, उसके बाद में हाइफन है, तो यहाँ पे रुपीज नहीं होगा। वापस से समझिए, 100 रुपीज कहना बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए है तो मैं बोलूंगा आई हैव 100 रुपी, नहीं, आई हैव 100 रुपीज। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे पास 100 का एक नोट है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ 100 रुपी नोट। और अ 100 रुपी से बीच में क्या लगाऊंगा, हाइफन लगाऊंगा, 100 रुपी नोट। नोट क्यों बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, एक का यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने बोला आई हैव 2, तो क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज। ये मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 200 रुपए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास 200 रुपए का एक नोट है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ 200 रुपी नोट, अ 200 रुपी नोट। ये 200 के बावजूद यहाँ पे क्या आया, रुपी आया। आपको समझना पड़ेगा 500 कब होगा और 500 कब होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 500 रुपए, तो मुझे बोलना पड़ेगा 500 रुपीज। इसका मतलब है 500 रुपए। तो 100 रुपीज यहां तक तो सही है, लेकिन मैं बोलूंगा एक 500 का नोट, तो मैं बोलूंगा अ 500 रुपी। ये रुपी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हाइफन है और यहाँ 500 का यूज करूँ, अ 500 रुपी नोट। ठीक है, अगर मैं एक की जगह में बोलूंगा मेरे पास 2 है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा आई हैव 2 500 रुपी नोट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये कहने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स है, आपके कंफ्यूजन है, वो इससे क्लियर हो जाएंगे, आई होप। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसके मैक्सिमम एग्जांपल लिए हैं। ये मैंने एक थोड़ा सा आपके लिए एक रिवीजन से क्लास रखी है, क्योंकि 2 क्लास पहले आपने जो कलेक्टिव नाउन्स पढ़े होंगे उसमें मैंने आपको बताया होगा कि इससे पहले उसमें क्या बताया आपको कि किस तरीके से कलेक्टिव नाउन्स को लिखा जाता है। ठीक है, आपको एक चीज तो ये बताई होगी किस तरीके से कलेक्टिव नाउन्स को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ए आता है, कलेक्टिव नाउन आता है, और किसका कलेक्टिव नाउन उससे पहले क्या आता है, ऑफ, और उसके बाद में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिख रखे हैं मैंने, इनसे पहले ए एन ऐड करना है, दीज आर कलेक्टिव नाउन, और इन सब के साथ में क्या आ जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा, दैट इज ऑफ। ठीक है, कॉमन है, फ्लॉक ऑफ, फ्लीट ऑफ, ट्रूप ऑफ, है ना, क्रू ऑफ, पैक ऑफ, पॉड ऑफ, वैली ऑफ, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको बताना है किस किस के कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, राइट, स्टार्ट करते हैं। और इनमें से कुछ कंफ्यूजिंग भी है, मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ बताने जैसी चीजें है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को क्या किया है, बीच में ऐड किया है। यहां हम देखते हैं फ्लॉक और फीट। ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ क्या होता है, और फ्लीट ऑफ। यहां आपको एक चीज देखनी, मैंने आपको बोला कलेक्टिव नाउन ऑफ, और ऑफ के बाद में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने शीप्स लिखा है, यहाँ शीप ही क्यों लिखा है। तो ये मैं बताना चाहूंगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सिंस ये कलेक्टिव नाउन है, तो मैं यही बोलूंगा फ्लॉक ऑफ शीप, और ये शीप क्या है, प्लूरल है। ये कैसा है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, शिप्स कहने का मतलब जहाज जो है। ठीक है, जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट है अ ट्रूप ऑफ। अब नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने ट्रूप भी आपको क्या बताए थे, 2 ट्रूप्स बताए थे, एक TROUPE, ट्रूप ऑफ डांसर्स और सिंगर्स। ठीक है, ट्रूप ऑफ डांसर्स। जबकि ये जो ट्रूप होगा, ये ट्रूप किसका होगा, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है क्रू। क्रू का क्या मतलब होता है, क्रू का मतलब एक दल ही होता है, टीम ही होता है। ठीक है, जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, क्रू क्या होता है, क्रू इज द कलेक्टिव नाउन फॉर टेक्निकल मेंबर्स। क्रू ऑफ सेलर्स बोल सकते हो, सेलर मतलब जो नाव चलाते हैं, और वो टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, टेक्निकल मेंबर्स। जैसे कोई मूवी शूट हो रही है तो वहां जो कैमरामैन है, लाइटमैन है, ठीक है, इन सब का जो टीम है, इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्रू बोलते हैं। पैक ऑफ, ये बहुत अच्छा है, पैक ऑफ आइदर हाउंड्स या फिर वुल्व्स। प्लूरल लिखना है आपको, प्लूरल। ठीक है, आपने हर जगह प्लूरल लिखा है, किसको छोड़ के, शीप को छोड़ के। शीप को क्यों शीप्स नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है। और कैसी कौन कौन से नाउन है, तो मैं बोलता हूं ऐसा डियर है, ऐसा और क्या है, फिश है। ठीक है, ये अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इसीलिए मैंने को यहाँ पे फ्लॉक ऑफ शीप लिखा है। ठीक है, बाकी सब में एस ऐड किया गया है, सोल्जर्स, सेलर्स, टेक्निकल मेंबर्स। ठीक है, एंड ये क्या है, पैक ऑफ, या तो बोलेंगे हाउंड्स या फिर क्या बोलेंगे, वुल्व्स। हाउंड्स का मतलब होता है जंगली कुत्ते। ठीक है, और वुल्व्स क्या है, वुल्फ मैंने अभी आपको पिछले बार बताया था, दिन के लास्ट में एफ और एफ ई आता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, एफ और एफ ई को हटा के। तो ये बिल्कुल यही है, WOLF था, एफ को हटा के हमने क्या लिखा है, VES ऐड किया, तो इट बिकम्स वुल्व्स। पॉड ऑफ, पॉड ऑफ वेल्स या डॉल्फिन्स। ठीक है, वेल्स और डॉल्फिन्स। नेक्स्ट है वॉली, वॉली ऑफ स्टोन्स, है ना, पत्थरों की बौछार बोल दे, या फिर बुलेट्स, या फिर एरोज। ठीक है, तीरों की बौछार हो सकती है, गोलियों की बौछार हो सकती है, पत्थरों की बौछार हो सकती है। इन सब के लिए क्या लिखा जाएगा, वॉली ऑफ स्टोन्स, वॉली ऑफ बुलेट्स, वॉली ऑफ एरोज। सिमिलरली एक हमारे पास में है जूरी, तो हमने बोला था क्या, जूरी ऑफ जजेस, है ना, ये भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। और लास्ट है पैनल, तो क्या बोलते हैं पैनल के लिए, पैनल ऑफ, और पैनल ऑफ, और पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक्सपर्ट्स का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। इसीलिए जैसे रॉबर्स का होगा,
ठीक है, गैंगस्टर्स का होगा तो इनके लिए क्या बोला जाएगा, गैंग ऑफ रॉबर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनको किस तरीके से लिखना है। सब इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ हमने एक चीज देखी कि ऐसे भी नाउन है जिनकी प्लूरल फॉर्म सेम रहेगी, तो कलेक्टिव नाउन जब लिखा जाएगा तो उनको इसी तरीके से लिखना है, उसमें एस ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके हमारे कुछ क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन्स हो गए जिनका हमने रिवीजन किया। यहाँ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि हमेशा क्या आता है कलेक्टिव नाउन में, पहले कलेक्टिव नाउन आता है, फिर ऑफ आता है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, फिर सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको बोलूंगा तो इस पे स्टार लगाना है तो आपको जरूर स्टार लगा लेना चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको इसको समझना पड़ेगा, और आप हो सकता है अगर आप लकी हुए तो आपके एग्जाम में सेम यही चीज आ जाए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में जब कभी आएगा वन ऑफ, ये पूरा का पूरा एक नाउन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक नाउन है, तो हम बोलेंगे वन ऑफ के साथ बाद में हमेशा जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो कैसे फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा या प्रोनाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई लॉस्ट वन ऑफ माई बुक, आपसे पूछा जाए क्या एरर है बेटा इसमें, तो आप बोलोगे कि वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एस, है ना, वन ऑफ माई बुक्स। ये जो फ्रेज है, ये मैंने आपको बोला ये पूरा का पूरा क्या है, एक नाउन है ना, सिंगल नाउन है, ये सिंगल नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, और मैंने आपको कल भी बताया कि नाउन कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, नाउन क्या काम करेंगे सेंटेंस में, आइदर सब्जेक्ट्स बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जब ये इस सेंटेंस की बात करूं तो ये क्या है, इस सेंटेंस की बात करूं तो ये आपके सामने क्या है, तो मैं बोलूंगा ये तो हमारा क्या है सर, सब्जेक्ट है। ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे सेंटेंस की वर्ब है, और ये पूरा का पूरा जो नाउन है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिर्फ माई बुक्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलता आई लॉस्ट माई बुक्स, ये अलग चीज है, इसका मीनिंग अलग निकलेगा कि मैंने अपनी किताबें खो दी। अगर मैं बोलता हूँ आई लॉस्ट वन ऑफ माई बुक्स, तो इसका मतलब है मेरी किताबों में से एक किताब मैंने खो दी। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब ये नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस पे आते हैं, तो ये जो अगर ऐसा पेयर है, ये अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो हमें कुछ नहीं ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है वन ऑफ के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर ये जो नाउन है ये हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे आए तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हमको देखने को मिलता है। वो क्या है कि वन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। आपको कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लगता है कि वर्ब, सिंगुलर वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या सही लिखा हुआ है, क्या गलत है, तो मैं बोलूंगा अभी मैंने आपको बताया कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस क्या हो गया है, सही हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि फ्रेंड्स आर होना चाहिए ना सर, फ्रेंड्स इज कैसे होगा। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा अगर ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता ना, माई फ्रेंड्स, तो मैं जरूर लिखता माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस ऐसा है वन ऑफ माई फ्रेंड, और जब भी नाउन प्रीपोजिशन नाउन ऐसा होता है तो ये पहला वाला जो नाउन होता है ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ भले ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि फ्रेंड्स के साथ में आर आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक लाइन में मैं ब्रीफ करूंगा, ये क्या कहता है, वन ऑफ के बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन क्या आते हैं, प्लूरल आते हैं। जो हमने देखा कि वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। लेकिन जब ये पूरा फ्रेज हमारे सब्जेक्ट प्लेस पे है, ये पूरा सब्जेक्ट प्लेस है, तो यहाँ इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर बेस पे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वन ऑफ, मैं वापस लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है कि वन ऑफ के बाद में कैसा नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगी अगर ये जब कभी सब्जेक्ट होगा तो वो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और ये आपको सीखना है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तब तक सिर्फ एस का ध्यान रखना है कि प्लूरल होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा तो आपको इस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सेप्ट करना है ना, कि यहाँ प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये किसकी वजह से हुआ है, ये इस सब्जेक्ट की वजह से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ हम क्या समझेंगे, सिंगुलर प्लूरल तो हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिकल का यूज करने से, आर्टिकल का यूज करने से नाउन के नंबर पे फर्क पड़ता है। कैसे? तो यहाँ देखिए, अगर मैं बोलता हूं आर्टिकल प्लस नाउन, ये एक चीज समझनी है कि नाउन से पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो उसका क्या, कैसे उसको समझना है। ये दो हमारे पास में क्या है, नाउन है, ठीक है, और दोनों किससे ऐड है, एंड से ऐड है। दोनों से पहले आर्टिकल कितनी बार यूज हुआ, एक बार यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये जो नाउन है, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि मैंने क्या किया है, दो नाउन से पहले एक ही बार आर्टिकल का यूज किया है। सेम चीज अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो ये क्या करते हैं, ये दो लोगों को रेफर करता है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर दो नाउन से पहले मैं दो आर्टिकल्स का यूज करता हूं तो दे रेफर्स टू आइडेंटिटी, टू सेपरेट आइडेंटिटी, है ना, दो अलग अलग व्यक्तियों को, दो अलग अलग चीजों को दर्शाता है। जैसे हमने यहाँ देखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो हमने वर्ब भी क्या यूज करी, आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब सेम गाय इज द प्रिंसिपल एंड सेम इज द टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज देयर इन द क्लास, ठीक है, वो एक ही आदमी है जिसके पास प्रिंसिपल और टीचर का चार्ज है। आई होप आपको इसको ये समझ में आया होगा कि अगर मैं आर्टिकल अलग अलग यूज करते हैं नाउन से पहले, तो ये दो लोग हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है, अदरवाइज हमको सिंगुलर यूज करनी है। एक आर्टिकल आएगा तो बाद में तो आएगा नहीं, नो डाउट, क्या आएगा, दोनों नाउन से पहले आएगा। अब यहां तो ये दोनों चीजें क्या थी, नाउन थी। दूसरा देखिए कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, दो बार आर्टिकल्स आएंगे तो दो चीज को रेफर कर रहा है, एक बार आर्टिकल आएगा तो एक चीज को रेफर करेगा, जैसे। लेकिन यहाँ अब नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं इज शी इज वियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ठीक है, एक ही बार एडजेक्टिव आया, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ये कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर मैं किसी को बोलूंगा उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी पहन रखी, तो एट अ टाइम एक ही साड़ी पहन पाएगी ना, इसके लिए हमने क्या लिखा है, शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। अगर मैं बोलता हूँ अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, इट रेफर्स टू साड़ीज, ठीक है, तो एक ही टाइम पे दो तो पहन नहीं पाएगी, तो शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ये हमारे एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव से पहले एक एक ही बार आर्टिकल का यूज किया है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जबकि दूसरे सेंटेंस में दैट शी हैज अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी, सारीज होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या हो गए, दो चीजें हो गई है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और सिंस दे आर ऑब्जेक्ट, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई कि आर्टिकल्स अगर नाउन के साथ में लगेंगे और दो अलग अलग नाउन के साथ में दो आर्टिकल का यूज किया गया है, तो दीज रेफर्स टू पर्सन, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब यूज करनी, एक ही बार आर्टिकल है तो सिंगुलर नाउन कंसीडर करते हुए सिंगुलर वर्ब यूज करनी। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये पहले वाले दो रूल से क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उल्टा है, ठीक है। पहले हम बोल रहे थे दो आर्टिकल लगेंगे तो इसका मतलब प्लूरल है, एक आर्टिकल लगेगा इसका मतलब सिंगुलर है। ये थोड़ा सा अलग चीज है। पहला तो आप इस वर्ड को समझिए कि सर हमको आपने बता दिया आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन हमें समझ में आया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव समझ में आया। व्हाट इज ऑर्डिनल? तो ये आर्टिकल का एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। नंबरिकल जो एडजेक्टिव होते हैं ना, नंबर्स जो होते हैं इंग्लिश में दो टाइप के होते हैं, नंबर जो होते हैं इंग्लिश में दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये तो खाली संख्या होती है, जैसे मैं बोलूं 2, 3, 5, ठीक है, और ये संख्या नहीं होती, ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर कहने का मतलब क्रम होता है, रैंक होती है, पोजीशन होती है। जैसे मैं 5 को क्या लिखूंगा, फिफ्थ, तो ये तो 5 है और ये क्या है, पांचवा, ठीक है, ये 5 है और ये क्या है, फिफ्थ। सिमिलरली ये 3 है, 3 का मतलब 3 है, और ये क्या है, थर्ड। ये 2 है और 2 का ऑर्डिनल क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। जैसे 1 का मतलब एक है और फर्स्ट का मतलब क्या है, प्रथम या पहला, ठीक है। तो ऐसे नंबरिकल एडजेक्टिव जो क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे आर्टिकल प्लस ऑर्डिनल नंबर का क्या है,
रूल समझिए, अगर ये पहले वाले रूल का बिल्कुल उल्टा, पहले 2 बार द लग रहा था, द प्रिंसिपल एंड द टीचर कहने का मतलब 2 पर्सन है, द प्रिंसिपल एंड टीचर कहने का मतलब 1 पर्सन है। वहाँ नाउन है, यहाँ क्या है, यहाँ ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल कहने का मतलब सेकंड, फिफ्थ, 10th, 50th, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 2 ऑर्डिनल नंबर से पहले एक ही बार द लगा गया है, तो जो नाउन आएगा उसको आपको प्लूरल लिखना है, और अगर दो बार द लिखा हुआ आ रहा है तो उसको आपको सिंगुलर लिखना है। वर्ब दोनों फॉर्म में क्या होगी, वर्ब दोनों फॉर्म में क्या होगी, सेम होगी। अगेन मैं बताता हूं, पिछले रूल का उल्टा है, तो हम बोल रहे थे क्या, द टीचर एंड द प्रिंसिपल कहने का मतलब 2 आदमी, एंड द प्रिंसिपल एंड द टीचर कहने का मतलब, द प्रिंसिपल एंड टीचर कहने का मतलब 1 आदमी। सिमिलरली यहां उसका उल्टा कैसे, 2 बार द लगाया, द फर्स्ट एंड द सेकंड, तो चैप्टर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चैप्टर, और द फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या लिखेंगे, चैप्टर। और दोनों केसेस में वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मैं आपको इसको और एग्जांपल्स ले लेता हूं, जरूरी नहीं है यही है। मैं अगर आपसे बोलूं 9th और 10th चैप्टर मैंने कर लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा आई हैव डन, सिंस दे आर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर से पहले आता है द, ठीक है, तो द 9th एंड द ही लिखता हूं, द 10th, तब तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर। ये समझो, 2 बार द आया तो मैंने क्या लिखा, चैप्टर। सिमिलरली यही हो जाएगा, आई हैव डन द 9th एंड द 10th चैप्टर। लेकिन अगर मैं यहां से इस द को हटा दूं, आई हैव डन 9th एंड 10th, तो क्या आ जाएगा, चैप्टर्स आ जाएगा। और अभी ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे है, वर्ब नहीं लिखनी। और कई कभी ये अगर सब्जेक्ट प्लेस पे आए, वर्ब लिखना पड़े, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही केसेस में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद में है 1.5 मंथ आर लेफ्ट। ये अलग कॉन्सेप्ट है, आपको जब भी 1.5 बोलना है तो इसको आप क्या बोलते हो, 1.5, ठीक है। लेकिन ये कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, 1.5 आवर्स बोलना है आपको, ठीक है। और इस पैटर्न में आवर्स बोलोगे तो आपको क्या होगा, प्लूरल वर्ब लिखनी है, ठीक है। इसी 1.5 को एक तो इस तरीके से बोला जाता है 1.5 मंथ, हम गलत बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ 1.5 आवर इज लेफ्ट, तो ये गलत सेंटेंस है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1.5 आवर्स बोलूंगा, आवर्स। तो ये देखते हैं हम, जो हम बोलते हैं 1.5 या 1.5 बोलते हैं, या हम जिसको हम 2.5 बोलते हैं, तो उनको किस तरीके से लिखा जाता है नाउन में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। 1.5 के लिए मैं बोलूंगा 1.5, लेकिन इसके बाद में हमको क्या यूज करना है, मंथ्स करना है, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। और इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1.5 मंथ्स को अ मंथ एंड अ हाफ, अ मंथ एंड अ हाफ। तो इसके बाद में देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। मैं इसको एक आपको नई स्लाइड लेके समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे सपोज करो मुझे लिखना है, किसी ने 1.5 घंटे वेस्ट कर दिए हैं, या 1.5 घंटे क्या है, बाकी है, तो मैं इसको क्या क्या तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ 1.5, इसमें हमको ये जो नाउन है ये भी प्लूरल लिखना है, आर्स, और इसके बाद में वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी, आर लेफ्ट। आपको आई होप समझ में आया होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले लिख दूं एन आर एंड अ हाफ, तो यहाँ मेरे को नाउन सिंगुलर लिखा है, और वर्ब भी जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर ही यूज करनी है आपको। दोनों सेंटेंस बस लिखने का तरीका अलग है, आपको ये लिखना है, देखना है। अगर 1.5 कुछ भी हो, आवर्स है, किलो है, मैं बोल सकता हूँ कि एक जो लेडी है, शी बॉट 1.5 kgs ऑफ बनाना, तो मैं सेंटेंस को कैसे लिखूंगा, मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा दैट शी बॉट, क्या उसने खरीदा, तो क्या खरीदा, मैं बोलूंगा 1.5। अब यहाँ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, दैट शुड बी केजीज बनाना, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और अगर मैं इसको बोलूं शी बॉट 1.5 kg, तो फिर मेरे को बनाना ही लिखना पड़ेगा, फिर केजीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप पीछे वापस से देख सकते हैं कि ये 1.5 क्या हो सकते हैं, 1.5 kg
भी हो सकते हैं, 1.5 आवर्स भी हो सकते हैं, 1.5 डेज भी हो सकते हैं और मंथ्स भी हो सकते हैं। यही मैंने लिखा है 1.5, तो यहाँ क्या आएगा मंथ्स एंड आवर। लेकिन मैं इसी को लिखूं अ मंथ एंड अ हाफ, तो मैं लिखूंगा इज लेफ्ट। सेम चीज यहाँ करिए, देखो आप इसको यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, 1.5 आवर्स आर लेफ्ट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, एन आवर एंड अ हाफ इज लेफ्ट। तो आपको ये नाउन का और वर्ब का ध्यान रखना है, या नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आई होप आपने इसको समझा होगा। इस तरीके से हमने नाउन में मोस्टली नाउन्स को कवर किया है, डेफिनेशन है, पार्ट्स है, इसके केसेस है, इनको भी हमने पॉजेसिव केस को भी देखा है। यहाँ हम लास्ट में कुछ इसकी समरी देख लेते हैं, ये मैंने उसी को ब्रीफ किया है। और ये हमारी कुछ क्या है, एग्जाम ट्रिक्स है। एग्जाम ट्रिक्स मतलब इसमें हमने क्या क्या देखा, तो देखो जैसे हमने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा है, तो आपको प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए। पहले तो पता है प्रॉपर नाउन प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग का नाम होता है, इनके प्लूरल नहीं बनाते, हमने ये तो देखा ही। यहाँ क्या लिखा है कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे तो प्रॉपर नाउन शुड बी इन द बिग, इन द कैपिटल वर्ड, है ना, इट शुड बिगिन विद द कैपिटल वर्ड, चाहे ये सेंटेंस के किसी भी पार्ट पे हो। ठीक है, मैंने बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा तो भी इसका फर्स्ट जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैं जोधपुर में रहता हूँ, तो आई लिव इन, अब मैं जोधपुर जो कि प्रॉपर नाउन है इसको लिखूंगा, तो जोधपुर का जे क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल लिखूंगा। ठीक है, चाहे ये बिगिनिंग में है, चाहे ये मिडिल ऑफ द सेंटेंस में है, या फिर लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट साथ में बताया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब जो दिखाई नहीं देती, तो ये ज्यादातर क्या होंगी, कोई फीलिंग्स होगी या फिर क्वालिटी होगी, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में मटेरियल नाउन। मैं आपको बताया ही था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के क्या नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते, सिंस दे आर अनकाउंटेबल। ठीक है, और लास्ट में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने क्या बोला, सिंस कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रेफर करता है, कलेक्टिव नाउन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। यही लिखा हुआ है, ग्रुप है ये, है ना, कलेक्टिव नाउन ग्रुप है, बट सिंगुलर ट्रीट होता है, मतलब इसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक मैं लिखता हूं, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया होगा, अ प्राइड ऑफ, किसका प्राइड होता है, तो लॉयंस। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा नाउन हो गया, ये जिसको हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं। अ प्राइड ऑफ लॉयन इज वेंडरिंग अराउंड द पॉन्ड। ठीक है, शेरों का एक झुंड जो है पॉन्ड के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, तो शेर नहीं मंडरा रहे हैं, शेरों का एक झुंड है। तो हमारा एक्चुअल जो नाउन है वो ये है, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। आपको यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर दिख रहा होगा कि लॉयंस तो आर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे मैंने आपको बताया था, वन ऑफ माई बुक्स। बुक्स के बाद में भी तो क्या आ रहा था, इज आ रहा था, तो आपको समझना होगा नाउन प्रीपोजिशन नाउन होगा, तो पहला जो नाउन होता है वो हमारा यूजुअली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी चीज को मैं और तरीके से भी समझा सकता हूं। मैंने क्या बोला है, आपको समझना है, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ऐसा कितना भी बड़ा फ्रेज होगा, तो उसमें हम पहले नाउन को क्या कंसीडर करेंगे, सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। दो एग्जांपल्स को देखिए। अगर कोई आपसे पूछे इस सेंटेंस में क्या वर्ब आनी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। यहाँ चाहे मैंगो हो चाहे मैंगोज हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड क्या है, दैट इज क्वालिटी। मैं ये बोल रहा हूँ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ऐसा कितना भी बड़ा फ्रेज आ जाए, तो जो पहला नाउन होता है वो हमारी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंगोज अगर यहाँ से सेंटेंस सही स्टार्ट होता तो मैंगोज आर गुड, ये सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, तो क्या होना चाहिए, इज गुड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुड हम क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि मैंगोज की। अगर यहां से सेंटेंस स्टार्ट होता तो जरूर क्या होता, मैंगोज आर गुड। बट एट प्रेजेंट हम क्या कह रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, और क्वालिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, हेंस वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ है, जो भी यूज़फुल वीडियोज़ है, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।
सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।